वाई हेल्थ इज वेल्थ। तो हाँ भाई, सोचते हो कि तुम कि वेल्थ तो वो होता है जो हम पैसा जोड़ते हैं, पैसा कमाते हैं। बेसिकली पैसा ही ज़मीन हो गई, जायदाद हो गई, या सोना हो गया, कुछ भी हो गया, जो हमारी वेल्थ में होता है, जो हमें फ्री करता है, फ्रीडम देता है। जैसे पैसे की दिक्कत तो रहती है, तो हमें ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। लेकिन हमें पैसे की फ्रीडम है, तो वो हमारी वेल्थ में है। बेसिकली फ्रीडम है गोल, कि हम कुछ भी कर सकें। अगर हमारे पास खुला पैसा है कि जितना चाहे बरतो, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बेसिकली हमें किसी के लिए काम नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब फ्रीडम मिल जाती है। तो वेल्थ ये होती है कि हमारे पास वेल्थी बंदे हैं। तो हेल्थ का और वेल्थ का क्या लिंक है, वो 5 रीज़न बताऊँगा मैं। सबसे पहला रीज़न है फिज़िकल कैपेबिलिटी। तुम कुछ भी करना चाहते हो, अगर तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है, तुम्हारी हेल्थ में दिक्कत है, तो लिमिटेशन लगेगी भाई कहीं न कहीं जाके, कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। लगा लो तुम तो सारे दोस्तों का प्लान बना कि खेलने जा रहे हैं भाई, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या स्विमिंग करने जा रहे हैं, या कुछ भी प्लान बना, ट्रैकिंग का प्लान बना कि पहाड़ों पे ट्रैक करने जा रहे हैं भाई। तो अगर तुम्हारी हेल्थ बढ़िया नहीं होगी, तुम ओवरवेट हो या स्किनी हो, तुम्हें जल्दी से सांस फूल जाती है, तुमने कोई एक्सरसाइज नहीं की पहले कभी, ना बढ़िया डाइट ली है, तो ये चीज़ें आगे आने वाली हैं भाई। अभी नहीं आ रही होगी, अभी थोड़ी जवानी है, नहीं आ रही हैं, लेकिन ये आगे जाके भाई ये तुम्हारी लिमिटेशन बन जाएंगी, चीज़ें नहीं कर पाओगे तुम। तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है और उस पैसे को तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे हो अपने, क्योंकि तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा है उसको एंजॉय करने में, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो वेल्थ मैटर भी नहीं करेगी। तो हेल्थ सबसे पहले चीज़ है भाई। अगर तुम ठीक हो, तो तुम अब ज़्यादा काम कर सकते हो। कुछ भी किसी भी काम में तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं आज कुछ स्विमिंग करके आऊँ, कि आज तो मुझे स्विमिंग करने का मूड है। आज मेरा मन है कि भाई आज मैं ये बैडमिंटन खेल के आऊँ। आज मेरा मन है कि आज मैं कुश्ती खेल लूँ। कुछ भी आ गया तुम्हारे दिमाग में, हॉबीज़ हैं तुम्हारी जो भी, वो करने का मूड बन गया, तो तुम्हारी फिजिकल लिमिटेशन आएगी, वो तुम्हें करने नहीं देगी भाई। कहीं पे वो, चलो छोड़ दो इन चीज़ों को भी, कहीं न कहीं तुम्हारी लड़ाई होगी किसी चीज़ को लेकर, ट्रैफ़िक में हो जाती है, कहीं पे हो जाती है, कहीं पे घूमने गए हो तुम, वहाँ पे हो जाती है। तो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ सबसे आगे आएगी पहले भाई। तुम्हारे पास कितना ही पैसा है, अगर सामने वाला बंदा पहले ही रख के 2 लगा देता है तुम्हें, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई उस पैसे का। अगर तुम्हारी फिजिकल बढ़िया हेल्थ है, बढ़िया तुम्हारा साइज़ है, तो भाई वैसे ही डरेंगे, वैसे ही अवॉइड कर लेंगे लड़ना बंदा। लड़ेंगे नहीं तुमसे, अगर तुम्हारी कैपेबल हो तुम, तुम्हारी हेल्थ इतनी बढ़िया है कि तुम भाग भी सकते हो, अगर कोई सिचुएशन आ जाती है, लड़ाई भी कर सकते हो, कोई सिचुएशन आ जाती है। मैं नहीं बोल रहा कि तुम लड़ो भाई, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं, तो तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि तुम कुछ भी करो। तो सबसे पहली चीज़ है फिजिकल कैपेबिलिटी। दूसरी चीज़ है माइंड क्लैरिटी। माइंड क्लैरिटी मतलब तुम्हारा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ लिंक्ड है भाई। तुमने सुना होगा कि भाई अगर तुम्हारा शरीर अच्छा रहता है, तो तुम्हारा दिमाग तेज काम करता है, तुम्हारा शार्प माइंड होता है। अगर तुम्हारा शार्प माइंड होगा, तो भाई तुम पैसा भी ज़्यादा कमा पाओगे, तुम कोई चीज़ करना चाहते हो उस वर्क पे ज़्यादा काम कर पाओगे, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी होगी, तुम्हारा फोकस बढ़िया होगा। अगर तुम्हारी हेल्थ बढ़िया है, तो दूसरा रीज़न ये है, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी बढ़िया आ जाती है। तुम चीज़ों को एक फोकस में काम कर सकते हो। अभी मैं, अगर मेरी हेल्थ ही बढ़िया ना हो, तो मैं ये वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा, कर ही नहीं पाऊँगा काम मैं, लेटा रहूँगा, सोचे जाऊँगा, दिमाग में ब्रेन फॉग रहेगा। अगर मेरी हेल्थ बढ़िया नहीं है, तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ये रिलेटेड हो गया, माइंड क्लैरिटी आएगी भाई तो सबसे पहले तुम्हारी। तीसरी चीज़ है तुम्हारा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस का क्या सिस्टम हो गया, तुमने देखा होगा भाई, अगर कोई भी तुम्हारी फैमिली में या रिलेटिव में कोई भी बीमार हो जाता है, तो कितना पैसा लगता है हॉस्पिटल में, तुम्हें पता ही होगा भाई, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सबके कोई ना कोई रिश्तेदारी में बीमार होता है, या कोई ना कोई तो कहीं न कहीं तो बीमार होया ही रहता है। तो तुम्हें पता है भाई हॉस्पिटल में जाने से कितने का बिल बन जाता है, 10-20 हज़ार नॉर्मल है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी निकल गई, तो भाई पूछो ही मत कितना बिल बन जाता है। तो ये तुम्हारी सेविंग्स वैसे ही बढ़िया रहेंगी, तुम्हारे पैसे बचे ही रहेंगे, वो अगर तुम्हारी हेल्थ बढ़िया रहेगी, तो वो पैसे लगने ही नहीं वाले, तुम्हारी वैसी ही सेविंग रहेंगी, तो ज़्यादा पैसे बचा पाओगे तुम। और बचा नहीं पाओगे, अगर तुम्हारी हेल्थ बढ़िया है तो ज़्यादा कमा भी पाओगे। तो
तुम्हारे फाइनेंशियल की भी बढ़िया रखती है। तुम्हारे ज़्यादा पैसे जोड़ पाओगे, ज़्यादा पैसे रख पाओगे अपने लिए और ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे पैसे से। तो तुम्हारे फाइनेंशियल स्थिति को भी बढ़िया रखेगी है अगर तुम्हारी हेल्थ बढ़िया है। चौथा रीज़न है भाई, तुम जवान दिखोगे। तुमने देखे होंगे भाई कितने सेलिब्रिटी हैं जो 50-50 की एज पे भी जाके, शाहरुख खान हो गया, आमिर खान हो गया, कितने हैं, ऋतिक रोशन हो गया, कितने हैं जो एक्टर हैं या एथलीट हैं जो मतलब अभी भी जवान लगते हैं। तो तुम यंग दिखोगे भाई अगर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ पे शुरू से ध्यान दिया है तुमने। वो इतना पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी अपनी फिजिकल हेल्थ पे क्यों ध्यान रखते हैं इतना? क्योंकि उन्हें पता है भाई, अगर मैं ज़्यादा जवान दिखूंगा, मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगा, ज़्यादा मैं केपेबल हो पाऊंगा, चीज़ों को ज़्यादा कर पाऊंगा। उनका तो भाई काम ही यही है कि भाई फेस अच्छा दिखना चाहिए। तो वो ज़्यादा अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा उन पे ध्यान देते हैं। तुम जवान दिखोगे भाई अगर तुम्हारी 30 के ऊपर भी एज हो गई, जब भी तुम 24-25 साल के लग सकते हो अगर तुमने बढ़िया से मेंटेन किया है अपनी बॉडी को, तो तुम ज़्यादा जवान लगोगे भाई। तो पांचवा रीज़न है भाई लॉन्जेविटी। तुम ज़्यादा जियोगे अगर तुम्हारी हेल्थ बढ़िया है, तो तुम ज़्यादा जीने वाले हो। ज़्यादा जीने वाले हो मतलब अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा अपने टाइम स्पेंड कर पाओगे। तुम जो गोल हैं तुम्हारे वो ज़्यादा काम कर पाओगे, ज़्यादा टाइम देख पाओगे। ज़्यादा हम मौत के बारे में सोचते नहीं भाई। देखा मैंने, हम सोचते नहीं कि भाई कल मृत्यु हो सकती है। तुम्हें कोरोना का टाइम याद होगा भाई, जिनके इम्यूनिटी सिस्टम वीक थे उनको ज़्यादा आ रहा था, कोरोना वायरस ज़्यादा लग रहा था। मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड था चीज़। जिनके इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग थे वो सरवाइव कर पा रहे थे, जिनके वीक थे वो मर गए भाई। सीधी बात है। तो अगर तुम्हारा हेल्थ बढ़िया रहेगी तो तुम ज़्यादा जी पाओगे भाई। सोचते नहीं हैं लेकिन अगर तुम कल को तुम्हें एक बीमारी लग जाए, तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी हेल्थ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी बीमारी लग जाए तो और तुम्हें पता चल जाए कि भाई इतने टाइम में मेरे पास इतना टाइम रहने वाला हूँ मैं धरती पे, तो भाई फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारी। फट जाएगी भाई, फट। सच में एक बारी सोच के देखो, एक बारी इमेजिन करो कि तुम्हें पता चल गया कि भाई मेरी 3 महीने के बाद मृत्यु होने वाली है। और किस वजह से? हेल्थ की वजह से। तो ये तो हमारे कंट्रोल में, वैसे मृत्यु होती है तो 14 भी हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं, उसकी वजह से हो तो भाई वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अपनी हेल्थ को कंट्रोल में रखो। ज़्यादा जीना है तो तुमने देखा होगा हमारे पुराने बड़े बूढ़े हैं जो 80-80, 90-90 साल के होके मर रहे हैं। और हमारे जवान जवान आदमी 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जा रहे हैं भाई। मेरे आसपास में देखा मैंने, कम कम एज वाले जल्दी जा रहे हैं। और जो पुराने बड़े बूढ़े थे, क्यों ज़्यादा जी पा रहे हैं वो? सबसे पहले चीज़ तो उनके खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ों ने देसी ऐसी चीज़ें खाई हैं जो अब तक उन्होंने इतना बढ़िया खाना खाया जो अब तक उन्हें चला रहा है। और उन्होंने काम ज़्यादा किया है, यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा की है, तो उनका शरीर अब तक चल पा रहा है, तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो लिंक है भाई हेल्थ का, बहुत बड़ा लिंक है। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ भाई। पांचों रीजन, चारों रीजन बता दिया मैंने, 4-5 रीजन। तो हेल्थ इज वेल्थ है। अगर तुमने एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट की है तो स्टार्ट कर दो और अपनी हेल्थ को वेल्थ मान के चलो। ये तुम्हारे आगे तक काम आने वाली है। अगर तुम्हारी हेल्थ बढ़िया नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मेंटल फोकस नहीं बन पाएगा, ना कुछ केपेबल हो पाओगे, ना रनिंग कर पाओगे, ना कुछ जॉगिंग कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारी हेल्थ नहीं है। बस सोचते रहोगे कि एक स्वस्थ आदमी के हजार सपने हैं। हजार हजार चीज़ें दिमाग में, ये करना है, वो करना है, ये करना है। मतलब 36 चीज़ें आती है, 36 चीज़ें आती है दिमाग में, ये चीज़ें करनी है। लेकिन एक बीमार व्यक्ति का पता क्या सपना है? कि बस मैं ठीक हो जाऊं। बस एक सपना हो जाता है फिर, अगर ये एक बारी बीमारी लग जाती है तो दैट्स वाई हेल्थ इज वेल्थ। तो यही थी भाई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।